इस लेक्चर में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। मेनली इसमें जानेंगे कि ड्रोन का यूज क्या है एग्रीकल्चर में, कृषि करने के लिए ड्रोन का क्या यूज है। ड्रोन तो आप जानते हो, ये छोटा सा जो हेलीकॉप्टर टाइप का होता है ड्रोन, इसमें कैमरा वगैरह लगा रहता है और ये सर्वेलेंस करने के लिए, निगरानी करने के लिए भी काम आता है। इसका एग्रीकल्चर में, कृषि करने में, खेती करने में क्या यूज है ये जानेंगे। रिसेंटली इसलिए न्यूज है, प्रीसीजन फार्मिंग करने के लिए ये सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को बूस्ट किया जा रहा है। इसके थ्रू क्या है, जितनी भी 100% कॉस्ट आती है एग्रीकल्चर ड्रोन के लिए, लगभग 10 लाख रुपए, या एग्रीकल्चर ड्रोन की जो भी कॉस्ट आती है, जो भी कम है, विच एवर लेस, वो एज ए ग्रांट की तरह ड्रोन परचेज करने के लिए दी जाएगी, ये एग्रीकल्चर करने के लिए। तो इसलिए रिसेंटली न्यूज में आया, कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग कि ड्रोन क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है एग्रीकल्चर करने के लिए। पहली है कि प्लांट काउंटिंग। देखो इस तरह के क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है कि टेक्नोलॉजी का इस क्षेत्र में क्या यूज है, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में क्या यूज है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उठा के देखोगे, जीएस पेपर 3 में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो पता चलेगा आपको। तो ये देखो इन्फॉर्मेशन क्या कलेक्ट की जा सकती है ड्रोन के जरिए। पहला है प्लांटिंग या प्लांट काउंटिंग, यानी कि जितने भी प्लांट लगे हुए हैं किसी एरियाज में, पौधे या कोई ट्रीज, उनको काउंट करने के लिए, गिनने के लिए ड्रोन्स का प्रयोग किया जा सकता है। प्लांट का साइज क्या है, कितना बड़ा प्लांट है, प्लॉट स्टैटिस्टिक्स क्या है, किसी एरिया में जो एरिया क्षेत्र है, प्लॉट है, उसके बारे में सारी जानकारी, उसमें क्या है, कितने पौधे हैं, स्टैंड नंबर उसका, कंप्रोमाइज्ड प्लॉट्स या प्लांटर्स कीप्स, ये सारी जानकारी इसके जरिए इकट्ठी की जा सकती हैं। प्लांट की हाइट क्या है, यानी कि क्रॉप जो फसल लगाई है उसकी कितनी हाइट है, कितनी डेंसिटी, यानी कि कितने एरिया में कितने पौधे हैं, कितने प्लांट हैं, कितने ट्रीज हैं, ये सारी जानकारी इसके जरिए कलेक्ट की जा सकती है। वेजिटेशन इंडिसेस, यानी कि लीफ एरिया कितना है, पेड़ों पे जो पत्ते लगे हुए हैं उन्होंने कितना एरिया घेरा हुआ है, उनका डिटेक्शन किया जा सकता है। ट्रीटमेंट एफिकेसी, मान लो कोई डिसीज हो गई है प्लांट में, कोई इन्फेस्टेशन हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए दवाइयाँ वगैरह भी ड्रोन्स के जरिए छिड़की जा सकती हैं। वाटर नीड्स, वाटर से देखो पानी कितना ज़रूरत है क्रॉप को, कब ज़रूरत है, ये सारी जानकारी कलेक्ट की जा सकती है। तो क्रॉप को डैमेज होने से बचाया जा सकता है। और मान लो कहीं पे पानी ज़्यादा इकट्ठा हो रखा है, उसकी वजह से क्रॉप फसल सड़ रही है, तो उस पानी को फिर निकाला जा सकता है ड्रोन के जरिए जानकारी इकट्ठा करके। तो ड्रोन देखो परमानेंट मॉनिटरिंग के लिए, क्रॉप के लिए काम कर सकते हैं, फ्रॉम प्लांटिंग टू हार्वेस्ट, यानी कि जब फसल बोई जाती है, लगाई जाती है, उससे काटने तक, हार्वेस्टिंग करने तक सारी जानकारियाँ करेक्ट की जा, यानी कि सारी जानकारियाँ कलेक्ट की जा सकती हैं इसके जरिए। एडवांटेज क्या है फिर इसके ड्रोन्स के फार्मिंग में यूज करने के? देखो पहला तो है ये ऑप्टिमाइज इनपुट, कि जो सीड्स वगैरह ज़्यादा डाल दिए जाते हैं किसान के द्वारा या कम डाल दिए जाते हैं, बीज वगैरह या फर्टिलाइज़र जितनी आवश्यकता होती है उससे अधिक डाल दिए जाते हैं, फर्टिलाइज़र जैसे यूरिया हुआ, डीएपी हुआ, तो इनको लिमिट से डाला जा सकेगा। वाटर देखो कभी कभी ज़्यादा पानी लगा देते हैं या कम पानी, या कब पानी लगाना ये पता नहीं होता। इस सारी जानकारी कलेक्ट करके तो ऑप्टिमाइज इनपुट, यानी कि जितना चाहिए वाटर, जितना फर्टिलाइज़र चाहिए उतना ही डाल सकते हैं। इसकी वजह से कॉस्ट भी कम आएगी और जो फसलों को नुकसान होता है वो भी बचेगा। रिएक्ट टू फास्टर टू थ्रेट्स, अगर मान लो फसल में वीड हो गई, वीड का मतलब जो खरपतवार होता है ना, अनवांटेड जो पौधे प्लांट हो जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, जैसे मान लो घास हो गई या जई वगैरह जैसे होता है खेत में, या पेस्ट हो गया या फंगी हो गई, कोई फंगस लग गई प्लांट्स में, तो इनका पता लगाया जा सकता है और उसके लिए दवाई छिड़की जा सकती है। नेक्स्ट है सेव टाइम क्रॉप स्काउटिंग। इसकी वजह से देखो ड्रोन की वजह से जल्दी पता लगाया जा सकता है। ड्रोन तो उड़ के पता लगा लेगा कैमरे के जरिए कि कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसके ट्रीटमेंट को जल्दी से इलाज किया जा सकता है और टाइम बहुत बचेगा इसकी वजह से किसानों का। नेक्स्ट है इम्प्रूव वेरिएबल रेट्स एप्लीकेशन, रियल टाइम मैपिंग की जा सकती है इसकी वजह से कि किस एरिया में कितने प्लांट है, कहाँ पे कौन से एरिया में खाली है, कौन सा एरिया ज़्यादा ओवर यानी कि कल्टीवेशन किया जा रहा है, या किस पे कितना इनपुट की ज़रूरत है, ये सारा मैपिंग के जरिए तैयार किया जा सकता है इसमें। एस्टिमेट यील्ड, यील्ड का मतलब है यहाँ प्रोडक्शन, यानी कि एक एरिया में मान लो एक खेत में कितना प्रोडक्शन हो सकता है, कितने टन कितने किलोग्राम अनाज हो सकता है, इसके जरिए प्रिसाइजली तरीके से पता लगाया जा सकता है यील्ड का ड्रोन के जरिए। तो इतने सारे यूज हो सकते हैं एग्रीकल्चर में इसके